नमस्कार दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष सीखे 5 मिनट में। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ज्योतिष का मूल सिद्धांत या ज्योतिष की पहली सीढ़ी की कुंडली क्या होती है, कुंडली कैसे बनती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, इसके लिए आप एक पेन पेंसिल कॉपी और अपनी जन्म पत्री अपने साथ लेकर के बैठे। जन्म पत्री मैंने इसलिए कहा ताकि आप इस विद्या को सीखने के साथ साथ अपनी कुंडली का एनालिसिस भी आप अपने साथ में बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मित्रों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड की कि कुंडली कैसे बनती है। मित्रों, आपने जब कभी भी अपनी कुंडली को उठा के देखा होगा तो वहां पर लग्न के अंदर एक आकृति बनी होती है जिसे हम कुंडली कहते हैं। वो कैसे ड्रॉ की जाती है आइए मैं आपको बताता हूं। एक इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया जाता है। उसके बाद मित्रों, इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक, फिर इस लाइन के सेंटर से इस लाइन के सेंटर पर और इस लाइन के सेंटर से इस लाइन के सेंटर पर, इस लाइन के सेंटर से इस लाइन के सेंटर पर, देन इस लाइन के सेंटर से इस लाइन के सेंटर पर ये किस तरह से आकृति बनाई जाती है जिसे हम कुंडली कहते हैं। मित्रों, कुंडली दो तरीके से बनती है, एक नॉर्थ इंडियन तरीका है और एक साउथ इंडियन तरीका है। नॉर्थ इंडियन तरीके में कुंडली इसी तरह से बनाई जाती है। हाँ, यहां पर आपने कई बार देखा होगा, यहां पर लग्न लिखा होता है, नवमांश लिखा होता है, दशमांश लिखा होता है, चलित चंद्रमा, किसी भी तरह की भाव कुंडली हो, लेकिन उसका तरीका यही होगा बनाने का। ये नॉर्थ इंडियन तरीका होता है। मित्रों, सबसे पहले आपने ये सीखा कि ड्रॉ कैसे की जाती है कुंडली। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि साउथ इंडियन पद्धति से कुंडली कैसे बनती है। उसके लिए मित्रों, उसी तरीके से हम एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद में यहां पर हम एक इस तरीके से एक लाइन यहां पर और एक लाइन यहां पर, एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से, फिर यहां इसके दो पार्ट करेंगे। मित्रों, इस तरीके से साउथ इंडियन कुंडली ड्रॉ की जाती है। मित्रों, यहां पर एक छोटी सी एक दो लाइन बनाई जाती है। ये एक इंडिकेशन है कि ये इस कुंडली का पहला घर है। ग्रहों की गणना यहीं से की जाती है। उस कुंडली में भी आपने नॉर्थ इंडिया में देखा कि उसके 12 सेगमेंट थे, इसमें भी वही 12 सेगमेंट है। ये लग्न यहां होता है नॉर्थ इंडियन कुंडली में, साउथ इंडियन कुंडली में, और नॉर्थ इंडियन में यहां पर होता है। ये आने वाले एपिसोड में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि किस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। अभी बेसिकली मूल चीज ये है कि जब कभी भी आप कुंडली देखेंगे, अगर आपने इस तरीके से बनी हुई कुंडली देखी तो आप समझ सकते हैं कि ये साउथ इंडियन तरीके से बनी हुई कुंडली है, और अगर आपने पहले वाले पैटर्न पर कुंडली देखी तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ इंडियन तरीके से बनी हुई कुंडली है। मित्रों, यही दो तरीके होते हैं कुंडली बनाने के, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन पैटर्न। आगे हम आपको इस अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे कुंडली के कौन से घर को पहला घर कहते हैं, दूसरा घर कहते हैं। ये जानकारियां मित्रों बेसिकली ये एक ऐसी जानकारी है जो कभी बदलती नहीं है। ये पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। नॉर्थ इंडियन तरीके से कुंडली बनाने का पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। ये बेसिक चीज है, ये फिक्स है, इसके अंदर कहीं कोई चेंजेस नहीं होता है। मित्रों, तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड के लिए, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कुंडली का कौन सा घर पहला घर होता है, 1 से लेकर के 12 घर और उनके प्रभाव के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए।